हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार, प्रगति कोचिंग सेंटर ओंकार वाटिका कॉलोनी पडरौना में आप सभी का स्वागत है। आज एवरेज यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। जो बच्चे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, प्रगति कोचिंग सेंटर ओंकार वाटिका कॉलोनी पडरौना में आप आकर कांटेक्ट कर सकते हैं और अभी से आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो शॉर्टकट मेथड आपको बताया जाता है, तो आप जो जितने भी सेलेक्टेड पर्सन हैं आप उनसे पूछिएगा कि क्या उनका सिलेक्शन केवल शॉर्टकट मेथड अपनाकर उनका सिलेक्शन हुआ है। नहीं, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस किए रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं कि वो क्वेश्चन को देखते ही वे समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को करना क्या है और 3-4 स्टेप आगे की वे सोच लेते हैं। तो आपको भी हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, बल्कि आपको उससे पहले आपको पूरी तैयारी करके और तब आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं सुशील कुमार, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, इंग्लिश वीक है, रीजनिंग वीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करूंगा, बशर्ते कि मुझे भी मेहनत करनी होगी और आपको भी हार्ड वर्क करना होगा। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। द एवरेज वेट, औसत वेट यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 28.8 किलोग्राम। 25 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट यहाँ पे 28.8 किलोग्राम में दिया हुआ है। उसके बाद बाय द एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट डिक्रीजेस बाय 300 ग्राम्स। एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हो जाने के पश्चात एवरेज वेट में 300 ग्राम की कमी हो जाती है। जो एवरेज वेट है 300 ग्राम कम हो जाता है। तो ये ग्राम में दिया है और ये किलोग्राम में दिया हुआ है। किलोग्राम को ग्राम में आप कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट का वेट क्या है यह पूछा जा रहा है। डिक्रीज, अब यहां पे किलोग्राम है, किलोग्राम को चूंकि यहां पे ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 28.8 किलोग्राम। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 288 ग्राम। 28,800 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो एवरेज वेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो टोटल वेट हम 25 स्टूडेंट्स का यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल
पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं ले रहा हूँ। टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 का 28,800 ग्राम में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 8 25 5 8 40 44 5 2 10 4 14 2 8 16 2 8 16 17 2 3 4 1 5 0 6 4 10 8 4 12 2 7 2 0। ये हो गया 7,20,000 7,20,000 ग्राम हो गया। उसके बाद अब एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हो जाने पे एवरेज क्या होता है, 300 ग्राम घट जाता है, कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 25 पहले थे, एक न्यू स्टूडेंट इसमें आ जाता है, 26 स्टूडेंट्स हो गए और 300 ग्राम कम हो जाता है। 300 ग्राम एवरेज वेट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टोटल वेट, टोटल पहले हम लिख लेते हैं एवरेज वेट ऑफ 25 थे, 1 ऐड हो गया, 26 स्टूडेंट्स इक्वल टू डिक्रीज हो जा रहा है तो 7,20,000 में से 300 ग्राम हम माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 10 3 7 और यहाँ बचा 9 1 7 7,19,700 ग्राम हो गया। उसके बाद से टोटल वेट हम निकाल लेंगे। तो अब ये आपका 26 स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें से हम माइनस करेंगे 300, 800 माइनस 300 इक्वल टू 28,500 ग्राम। अब टोटल वेट हम 26 स्टूडेंट्स का हम फाइंड आउट करेंगे। द टोटल वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स इक्वल टू 28,500 इंटू 26। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 8 5 26 6 35 7,41,000 ये टोटल वेट हो गया। यहाँ पे टोटल वेट निकला हुआ है, टोटल वेट 25 स्टूडेंट्स का इतना और 26 स्टूडेंट्स का टोटल वेट यहाँ पे निकला इतना। तो यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स है तो उसका वेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट का वेट हम कैसे निकालेंगे, 26 स्टूडेंट का वेट इतना हो गया तो 26 स्टूडेंट का टोटल वेट में से 25 स्टूडेंट के टोटल वेट को हम माइनस कर देंगे तो न्यू स्टूडेंट का वेट फाइंड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द
weight of the new student equal to 7,41,000 minus 7,20,000 equal to 0,00,1,2। ये आपका ग्राम में निकल रहा है 21,000 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 21,000 अपॉन 1000, 30 से 30 कैंसल, यानी 21 किलोग्राम, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी, काफ़ी और कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसको न लिखा जाए, इन सबको न लिखा जाए, तो बहुत कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो और प्रगति कोचिंग सेंटर ओंकार वाटिका कॉलोनी पडरौना में सभी सब्जेक्ट यूकेजी से लेकर क्लास 8 तक सभी सब्जेक्ट की कोचिंग दी जाती है। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, बच्चों को आप प्रगति कोचिंग सेंटर में आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं।